9 तारीख को फाइनल है, शायद 10 तारीख को तो पाकिस्तान ने फ्लाई कर जाना है न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल, हमारे पास 16 को पहला मैच है। हमारे पास तो टाइम है वैसे तब्दील करने का। तो भाई ये जो मैं बात कर रहा था कि ये राइवलरी है अफगानिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सवेल और साथ साथ जो मैंने इंसिडेंट बताया। भाई देखिए, कल तो जो कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा था ऐसा कुछ होगा, और मैं भी यही बोला था आपके प्रोग्राम में कि देखिए शॉर्ट फॉर्मेट यानी 20 ओवर की क्रिकेट में ये बहुत ही अच्छे हैं अफगानी। अवाम को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। मैं हरगिज़ बैठ के यहाँ पे बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा, रिजवान को नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर बात आपके मुल्क की आ जाए ना, वहां पर इन्हें तो सोचना चाहिए प्लेयर्स को। हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं रोजाना बैठ के, हमारा यही काम है। लेकिन क्योंकि जब मैंने विक्रांत भाई की बात सुनी ना, तो मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि ठीक है, उस वक्त शायद कोई उनको ऐसा मिल गया होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान की खार में बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा किया विराट कोहली ने और बहुत अच्छा खेला और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा खेले। वो आपके जज्बात हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सोचेगा भी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जी इंडिया जीत जाए पाकिस्तान हार जाए। दरअसल मैं स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में। जैसे आज आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट है वो सारे के सारे अफगानिस्तान पे चढ़ गए। क्यों? पिछले ही दिनों अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान के ग्राउंडों पे सीधा सीधा सपोर्ट जो दिख रहा था वो इंग्लैंड की टीम का दिख रहा था। लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते इनका कोई फर्ज नहीं था कि अफगानिस्तान की टीम को जिताया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। दूसरी तरफ एक मुद्दा और ये डिस्कशन कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता का। जो विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में आकर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी कैसे कहीं ना कहीं फजीयत भी हो रही है। जो भारत सरकार से ऊपर होके भी वहां जाके ये अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे आज पाकिस्तानी लोग बौखलाए हुए हैं। और अब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट करते हुए जिन्होंने ग्राउंड पे इंग्लैंड की सपोर्ट की थी अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था। तो पहले दोस्तों देखिए इनकी डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। 9 तारीख को फाइनल है, शायद 10 तारीख को तो पाकिस्तान ने फ्लाई कर जाना है न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल, हमारे पास 16 को पहला मैच है। हमारे पास तो टाइम है वैसे तब्दील करने का। तो भाई ये जो मैं बात कर रहा था कि ये राइवलरी है अफगानिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सवेल और साथ साथ जो मैंने इंसिडेंट बताया। भाई देखिए, कल तो जो कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा था ऐसा कुछ होगा, और मैं भी यही बोला था आपके प्रोग्राम में कि देखिए शॉर्ट फॉर्मेट यानी 20 ओवर की क्रिकेट में ये बहुत ही अच्छे हैं अफगानी। और अभी जो है वो इतना नहीं है, मुझे भी खुद बखुदा नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर देंगे इतना। खैर अटैक तो उन्होंने भी बाद में किया, वो जिस तरह 8 रन से हारे तो वो भी एक वो दूर है, बट एक बड़ा मार का मारा है अफगानिस्तान ने, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली जो लोग बैठे हैं उनको जाता है। और यूनुस अभी आए, लेकिन तजर्बा तो बहुत है ना यूनुस के पास। जो क्रिकेट उन्होंने खेली है ना, 170-80 रन करना कोई मजाक काम नहीं है कोई भी। और इनकी टीम के खिलाफ जिसकी बॉलिंग भी अच्छी है बहुत। मेरे फेवरेट टीम कल कौन सी आपकी? कल मैं तो मैच ही नहीं होगा तो मैं क्या फेवरेट करूं? अगर हो जाता है मैच, ऑस्ट्रेलिया इतने जख्म खाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया से कि कहाँ के गेंदे लगी मैं बता भी नहीं सकता हूं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, हम तो क्रिकेटिंग उसमें देखते हैं ना बात, हम उसमें नहीं। हालांकि कल अफगानिस्तान ने बहुत ही ऐसा किया है कि अपसेट ही कहूंगा मैं उसको, अपसेट कहूंगा। अच्छा, लोग ये अपसेट कह रहे हैं। इंग्लैंड की अगर आप रिसेंट पास की परफॉर्मेंस, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए, अभी 4-1 इंडिया से हार के आए, चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैच हार गए। तभी तो कल वो सवाल हुआ जॉस बटलर से कि भाई आपका अपना क्या फ्यूचर है। तो इंग्लैंड मेरा ख्याल बुरे बेसबॉल क्रिकेट ने डिस्टर्ब किया है वैसे इस अप्रोच ने इंग्लैंड को। बिल्कुल, देखें बेसबॉल क्रिकेट दुनिया में तो पॉपुलर हो गई, लेकिन इंग्लिश टीम को उसने गिरा दिया। 350 करके भी मैच हार रहे हैं और 317 पे भी वो 8 रन से मैच हार गए। तो मेरा ख्याल आप भी एग्री करते हैं सर? सॉरी 317 बनाए, 325। एक वक्त में अच्छा लगा जब जीत रहे थे बज़ाहिर, मैकलम ने आन के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कि भाई बस तुमने चलानी ही रहे, हर चीज़ तुमने बस उड़ा के रख देना है, बस चलानी है। बड़ा ये इस वक्त की क्रिकेट है, तो वो बस चलाए। लेकिन अभी उनको पता चल रहा है। लेकिन अगर ऑन पेपर आप देखें
उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बट वो भी अपने ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि वो इंग्लैंड तो मशहूर है किताबी क्रिकेट खेलने के लिए, कोचिंग मैनुअल के हिसाब से खेलने के लिए। क्रिस टेवरे जैसे बैट्समैन रहे, बाइकआउट जैसे बैट्समैन रहे, जो टेक्निकली बड़े साउंड रहे, लेकिन अब अपने मिजाज सेट के खेल रहे हैं, उसका नुकसान भी उठा रहे हैं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद क्रिकेट इंसाइडर ये काम हो जाता है तो यकीनन अनदर फीदर इन द क्राउन ऑफ मोहसिन नकवी के जनाब अगर इंडिया से एशिया कप की मेजबानी ले गए, इसको वापस यूएई में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। भट्टी साहब, लग रहा है आपको कैसा हो सकता है? जी हाँ, यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। तो जाहिर है वो जो 3 साल वाली बात थी, लोग कह रहे थे सिर्फ आईसीसी इवेंट के लिए, तो पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट पे भी नहीं जा रहे। तो यही बताया जा रहा है कि यूएई में होगा और T20 फॉर्मेट पे होगा। तो मोहसिन नकवी साहब की एक और कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। आप इंडिया जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो उड़ा रहा है, बल्कि भट्टी साहब ये बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त तो इसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। मोहसिन अली मेरे शो में आके उन्होंने विक्रांत गुप्ता के लिए क्या क्या नहीं कहा, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। उनका भी बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इस बात का विटनेस हूं, लेकिन मोहसिन अली साहब ने विक्रांत गुप्ता को कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। देखिए, मोस्टली नहीं है, चंद लोग हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं जो अपना मंजन बेचने के लिए कि इंडिया में उनका मसाला बिकेगा, इसलिए वो वहाँ उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन सर माजरत का जो मेन स्ट्रीम चैनल है वहां पे भी तो बैठे हुए हैं ना विक्रांत गुप्ता को लेकर। अब उन्होंने जो भी फैसला किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो ऐसी पजीराई वहां नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन और आप इंडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं इस तरह? नहीं, मैं मतलब हमारे साथ वहाँ हालात बुरे नहीं है, लेकिन इस तरह टीवी चैनल्स में जाना और मेन स्ट्रीम चैनल्स में बैठना। सर तौसीफ भाई, आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक क्या ने विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ है। सर आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा कुछ क्या सर, हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार, थोड़ा ख्याल रखें। तौसीफ भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है वो दिया है, हमने 4 कदम हम कितनी दफा देंगे सबूत? तुम नहीं आ रहे, हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे, हम इधर खेल लेते हैं, तुम नहीं आ रहे, हम ये कर लेते हैं, कितनी दफा सबूत? लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फिर भी वही गुफ्तगू करें जो यहाँ कर रहे हैं। सर आपको सुरभजीत सिंह याद है? मेरा कप ऑफ टी नहीं है ये, लेकिन सुरभजीत, आप क्योंकि जर्नलिस्ट इसलिए बात कर रहा हूँ, सुरभजीत सिंह आपको याद है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने बोला मैं तो बस रिलीज होने के लिए इस्लाम कबूल किया था। नहीं, वो तो दूसरा मामला था, लेकिन क्रिकेट के मामलात में विक्रांत गुप्ता 2004 में भी पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है, विक्रांत गुप्ता वहाँ पे भी स्टार बन गया। तो मेरा ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के जब मामला चल रहे थे और उन्होंने 2-3 अपने शोज में पाकिस्तान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ इस पे एतराज है। बिल्कुल सही। और बाकी विक्रांत गुप्ता हमेशा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 5-6 महीने से शायद ज्यादा इस तरह नहीं है कि बहुत उन्होंने अजीब और गरीब बातें करनी शुरू कर दी, इसलिए हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं। मजबूरी भी तो है उनकी, मजबूरी नहीं है। आप बताएं, वहाँ बैठ के करेंगे तो आपको पता है क्या हाल होना है वहाँ पे, वहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन वो वहाँ ये भी कोई नहीं कह रहा कि खिलाफ बोले। इतना भी सर, इतना आप ये कह रहे हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के पाकिस्तान को बाहर कर देंगे।
यहाँ तक और तो हमें आपकी क्रिकेट, आपके पास कोई स्टार नहीं है, हमें आपकी क्रिकेट में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास तो स्टार ही नहीं है। आपके पास स्टार है कौन? यहाँ पे आके वो बाबर आजम को मशवरे दे रहे होते हैं। अच्छा सर, जब मैंने प्रोग्राम की जब इब्तिदा की थी, उमर अकमल ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 2017 में जो था मैं फिट था और मुझे वापस भेज दिया गया। और मुझे भी याद है कि उमर अकमल फिटनेस टेस्ट पास करके गए थे और मैच खेलने में कोई 10-15 दिन थे, उसके बावजूद भी उनको वापस भेज दिया गया था। हमारे डोमेन में तो था नहीं ना सिलेक्शन कमेटी, हमारे डोमेन में नहीं था। जो हुआ वो मुझे पता है क्या क्या हुआ। उसके बाद में गए थे वो, क्योंकि मिकी आर्थर जो हमारा ट्रेनर वो नहीं था, चाहते थे उनको। उसने कहा था कि ये फिट नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं, वहां पे बर्मिंघम में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ मीडिया के सामने। कि कोई एक ये तो कहता बुमराह जिंदाबाद, बुमराह और रोहित उस वीडियो में आप देखिएगा, उसमें कोई एक ये तो कहता नहीं मेरा बाबर भी है, मेरा रिजवान भी है। देखें, उस जगह पर कहना बहुत जरूरी था। अच्छा नसीम भाई, देखें चले अभी हम अपनी आवाम से ये बात सोच सकते हैं कि भाई बड़ा डिसहार्ट हुए वे, हम खुद यहाँ पे बैठ के बाबर, रिजवान इनके बारे में बात कर रहे हैं। जगह हमने हाँ। क्यों बात की थी रवि शास्त्री के ऊपर, हमने कभी वसीम अकरम पे बात Exactly, नहीं की। यही बात होती है कि थोड़ा सा अवाम को भी ये चीज देखनी चाहिए। मैं हरगिज बैठ के यहाँ पे बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा, रिजवान को नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर बात आपके मुल्क की आ जाए ना, वहां पर इन्हें तो सोचना चाहिए प्लेयर्स को। हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं रोजाना बैठ के, हमारा यही काम है। लेकिन क्योंकि जब मैंने विक्रांत भाई की बात सुनी ना, तो मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि ठीक है, उस वक्त शायद कोई उनको ऐसा मिल गया होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान की खार में बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा किया विराट कोहली ने और बहुत अच्छा खेला और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा खेले। वो आपके जज्बात हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सोचेगा भी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जी इंडिया जीत जाए पाकिस्तान हार जाए। मैं वहीं एक स्टेटमेंट एमन आपसे भी चाहूंगा कि उस पर बात करें कि एक स्टेटमेंट में विक्रांत गुप्ता साहब का पहले भी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं जी पाकिस्तान में मौजूद हूं और मैं महफूज हूं। इससे ये बात तो क्लियर होती है कि जी सिक्योरिटी इशू नहीं है। उन्होंने खुद ये बात कही कि जो इंडिया का जो भी उनका बीसीसीआई है वो जो इशू बनाती है कि जी यहाँ सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और महफूज भी हूँ। उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एकदम सही भी नहीं हो सकते, किसी ने कोशिश भी नहीं की। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो इंडिया एक इशू बना देती है कि जी हमारी टीम की सिक्योरिटी का खतरा है, वो उनके एक फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं। नहीं देखें, बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, और आज जिस इंटरव्यू की नसीम भाई बात करें वो मैंने भी देखा था। उस वक्त वो लाहौर की सड़कों पे खड़े हुए थे और बात कर रहे थे, वहाँ पे फैंस भी आ रही थी। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई कि आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इनके जर्नलिस्ट और इनके पुराने प्लेयर्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में कभी भी सिक्योरिटी का इस तरह का कोई मसला ना रहा है और ना होगा, क्योंकि हमेशा बहुत टीम्स आई हैं। और इंडिया के जितने क्रिकेटर्स हैं, पुराने क्रिकेटर जिसमें सौरव गंगोली हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वहाँ से मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट समझ नहीं आता इनके जर्नलिस्ट का, कि जब ये बोलते हैं गवर्नमेंट को बैक करते हैं कि आप लोग ना जाएं पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये थोड़ा रूड होते हैं। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई भी यहाँ पर आता है उसको हमसे प्यार मिलता है क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं, लेकिन जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उनके टीवी चैनल पे बैठ के कुछ और स्टेटमेंट आ रहा होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसे आज पाकिस्तान के लोग दल बदल और पासा पलटने में एक मिनट नहीं लगाते, क्योंकि पिछले मैच में जैसे ही हमने देखा था इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो मैच था उसमें बहुत ही धुआंधार पार्टी धमाल मचा दिया था अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, तो इंग्लैंड को हरा दिया था। तो उस पाले में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी फैंस है क्रिकेट के, वो सारे के सारे इंग्लैंड के सपोर्ट कर रहे थे। तो आज इस डिबेट में भी आपने सुना इन पैनलिस्टों से जो पूर्व क्रिकेटर है, इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो कैसे ये अफगानिस्तान से जलते भूनते हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि ये आगे आने वाले समय में एशिया की सबसे बड़ी जो ताकतवर टीम है वो दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर टीम अफगानिस्तान बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आज के समय पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, वो कहीं किसी से छुपे हुए नहीं है। क्योंकि 5 ही दिनों में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकलना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को नागवारा सा गुजर रहा है, और इस जलन की वजह से कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान की टीम का सपोर्टर नहीं कर रहे हैं। तो कैसे आज अफगानिस्तान पूरे विश्व में उभर कर आई है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ मैच है, तो कहीं ना कहीं कसम ये लगी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये न हरा दे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो कहीं ना कहीं आज इन लोगों का जो सिस्टम है वो
तहस नहस हो जाएगा और इनके जो अरमा है वो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं में बह जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।